जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे आप। आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसे वृक्ष के बारे में, चमत्कारिक वृक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ जिसपे एक ऐसी चमत्कारिक अदृश्य शक्ति रहती है जो आपको धन दौलत ला के देगी। आपके सभी सपने, चाहे वो सपने कोई भी हों, वो पूरा करेगी। एक तांत्रिक उपाय है जिसे करने से आपको दिन दूनी रात चौगुनी का फायदा होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक गिलास दूध चढ़ाना है उसको। ना कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई साधना करनी है, लेकिन ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है, तांत्रिक का प्रयोग है जो जीवन की किसी भी समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। ये बहुत ही खतरनाक तांत्रिक टोटका समझ लीजिए, इसके प्रयोग समझ लीजिए। जैसे आप इसे करोगे वैसे ही वो अदृश्य शक्ति आपके साथ हो जाएगी, नुकसान आपको कुछ नहीं करेगी। जो भी आपकी इच्छा है वो उसको पूर्ण करेंगे। इसका मेन कारण होता है धन दौलत ला के देना। साधक को सबसे बड़ा कार्य है इसका, उसको धनी बनाना। और इस चीज़ को सब जानते हैं कि जिसके पास धन नहीं है उसे लोग पूछते भी नहीं हैं, उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है। और जिसके पास धन है उसी को लोग पंच मानते हैं, संस्कारिक मानते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस टोटके को करते हो तो आपको ये शक्ति धन ला ला के देगी, भर के देगी। क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं, हमारे पूर्व जन्म की घटना होती हैं, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास समस्या आती रहती हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म ही कर्म प्रधान है, कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन ये शक्ति उस चीज़ को तीक्ष्ण कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो आपको कर्मों का वहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। ये शक्ति सिर्फ आपको धन दौलत ला के देगी और खजाना ला के देगी। और ये शक्ति शेयर मार्केट और सट्टे के नंबर भी देती है, यदि आप इस चीज़ को ज़्यादा दिन करते हो। उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, आप सबने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से, दादा दादी से, कि भाई कुछ शक्तियाँ रहती हैं कुछ चीज़ों में। जैसे कि बबूल के पेड़ पे रहती है, सुना होगा आपने। बेली के पेड़ पे रहती है, सुना होगा आपने। इमली के पेड़ पे रहती है, सुना होगा आपने। कहीं कहीं पीपल के वृक्ष पे रहती है, सुना होगा आपने। आज इस अदृश्य शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये शक्ति बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि मैंने एक आपको पहले भी टोटका बताया था, बबूल के पेड़ वाला, उससे भी पावरफुल ये है। यह प्रयोग आपको 7 शनिवार करना है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले कहीं आसपास अपने कम से कम 5 साल पुराना बेरी का पेड़ ढूंढना है। बेरी आपके यहाँ क्या कहते हैं? हम बेर का पेड़ बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। इसमें कांटे होते हैं, बेर लगते हैं छोटे छोटे से, हम खाते हैं। ठीक है। वो पेड़ कम से कम 5 से 6 साल पुराना होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया, उससे ज़्यादा कितना पुराना हो तो उतना ही बढ़िया है। एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। आपने इसको कर लिया, धन धान्य की चिंता करनी नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। इसके लिए बहुत ही बड़े दिल वाला होना चाहिए। ठीक है। ये प्रयोग आपको क्या करना है? 7 शनिवार करना है। 5 साल पुराना, 6 साल पुराना बेरी का पेड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना पेड़ होना चाहिए। और करना क्या आपको? जिस शनिवार से आप स्टार्ट करने वाले हो उससे जब शुक्रवार आएगा उससे एक दिन पहले, तो आपको देसी गाय का 1 गिलास दूध लेना है। उस दूध को तांबे के गिलास में भर के अपने सिराने रखना। बेड के नीचे रख सकते हो, खाट के नीचे रख सकते हो, सिराने रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। उस दूध को अपने सिराने आपने रख लिया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है। 4:30 से 6 बजे के बीच में आप इस चीज़ को कर सकते हो। उस दूध को ले जाके, जो बेरी का पेड़ आपने देखा है पुराना, उसकी जड़ में ये दूध देना है। कच्चा दूध होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए।
दूध देने के बाद पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। हो सकता है आपका दोस्त, आपका बाप, कोई भी किसी ऐसी आवाज़ आपको आ सकती है कि भाई पापा बुला रहे हैं, या यार बुला रहा है, या दोस्त बुला रहा है, बहन बुला रही है। लेकिन आप वहाँ पे टोटका करने गए हो, तांत्रिक क्रिया करने गए हो, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। सीधा अपने घर आइए, हाथ मुँह धोइए, शांति से रहिए, कुछ दिक्कत नहीं है। जब 7वां शुक्रवार आप रखोगे, दूध रख लिया, लेकिन 7वें शनिवार जब मॉर्निंग में आप उस पेड़ के पास जाओगे, तो दूध देने से पहले, 7वें शनिवार की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, पहले उस पेड़ की पूजा करिए, धूप लगाइए, फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए। उसके बाद उस दूध को अर्पित करना है और कहना है, हे वृक्षराज, आप या आपकी जो भी शक्ति है वो मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें। जितना ही आपको बोलना है वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। इतना बोल के आप वहाँ से आ जाइए। जैसे ही आप ये चीज़ बोलोगे, जो अदृश्य शक्ति उस वृक्ष पे रहती है वो आपके साथ रहना स्टार्ट कर देगी। आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, कोई परेशानी नहीं देगी। ये आपके साथ अदृश्य रूप से रहेगी। यह अदृश्य शक्ति उसी दिन से आपके साथ चमत्कार करना स्टार्ट कर देगी, किसी प्रकार से भी करे। जैसे कहीं आपको कुछ बड़े पैसे मिले, या खजाना मिले, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है बेरी के वृक्ष पर प्रेतराज रहता है। प्रेतराज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो हानि नहीं पहुंचाता जब तक उसको नुकसान नहीं कर रहे हो आप। आपने उसको सिद्ध कर लिया और वो अब कुछ नहीं है। उसको आपने दूध पिलाया है, उसका आपने पूजा करी है, वो कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा। लेकिन इस प्रेतराज की पावर इतनी है कि आपको धन दौलत लाता रहेगा, लाता रहेगा, लाता रहेगा। जो शेयर मार्केट या सट्टे वाले हैं उनको वो चीज़ वो बताएगा, लेकिन उसमें जब रात को सोते हो उस प्रेतराज को याद करिए। आपको महसूस हो जाए को भाई मेरे साथ कोई रहता है और मेरे ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं, मेरे पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ है। उस चीज़ को फिर आप रात को सो के कहिए, हे प्रेतराज महाराज, आपको बेरे के पीछे से मैंने सिद्ध किया है, मेरा ये कार्य है, सट्टे का नंबर, शेयर मार्ट किया, जो पैसे की रिक्वायरमेंट या जो भी चीज़ है, उस चीज़ को उनसे कहिए रात को, तो वो चीज़ आपको 100% ला कर देंगे। दोस्तों, ये साधना कोई एक नॉर्मल साधना नहीं है, ये बहुत बड़ा चमत्कारिक तांत्रिक उपाय है। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े जानते थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। कुछ भी कारण हो सकता है, ये तो मैं नहीं बता सकता क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताया है, कच्चे दूध का बेरी के पेड़ की जड़ में डालना, शुक्रवार को रखो, सुबह डाल दीजिए, 7 शनिवार करना है, 7 शनिवार को पूजा करनी है। लेकिन बेहतर हो कि आपके साथ कोई गुरु हो तो और भी बेहतर हो, क्योंकि उसके लिए दिल जिगर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना यह है, किसी गुरु के साथ में ही करें, अकेले इस चीज़ को संपन्न ना करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल शक्ति है, बहुत तीक्ष्ण तांत्रिक साधना है, तांत्रिक उपाय है। बाकी इस चीज़ को करके देखिए, आपको तुरंत चमत्कार मिलेंगे। जो सब चीज़ें थक चुके हैं, चाहे उसकी कोई भी इच्छा है, घर की, मकान की, कोई मतलब एनीथिंग, एक बार इस उपाय को करिए, तांत्रिक उपाय को, आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं, फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही तीक्ष्ण शक्तिशाली टोटका है, और तांत्रिक टोटका है, तांत्रिक उपाय है। किसी के सानिध्य में करें तो और भी बेहतर होगा, या फिर आप शिव भगत हैं तो कर सकते हैं, हनुमान भगत है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर बार बार कहूँगा, कोई देही रक्षा मंत्र होना चाहिए, या फिर कोई आपका गुरु है तो उसके सानिध्य में ही इसको करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। करने को तो कुछ लोगों ने अकेले किया है, लेकिन उसके लिए बड़ा जिगर होना चाहिए। बाकी आप सब खुश रहें, और जो सब जगह से हार चुके हैं, एक बार इस साधना को करें और आजमाएं। जय श्री महाकाल, खुश रहें।